अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दरूद व सलाम। जी तो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे कि मक्का मुकर्रमा में आज मेरे साथ हादसा हुआ है। तो उसमें काफ़ी लोगों के मैंने देखे कमेंट किए हुए थे कि भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है ना। आवाज़ का मसला था मेरे ख्याल थोड़ा सा, वो ना बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से उन्होंने यूट्यूब वालों ने जो है ना मेरी आवाज़ को म्यूट कर दिया था। तो वो कह रहे थे कि भाई हमें समझ नहीं आई आपने क्या कहा है और ये हादसा कैसे हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस बात का क्लियर बताऊंगा कि हादसा कैसे हुआ था, ठीक है, और उस वीडियो में मतलब क्या था। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। और उस वाक़े की मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि आखिर वो हादसा हुआ कैसे था। जी तो गाइस, वो थोड़ा सा मसला आ गया था यूट्यूब की तरफ से बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी आवाज़ को जो है ना वो म्यूट कर दिया। तो कुछ लोगों को वो समझ नहीं आई, ठीक है, कि ये क्या बोला गया और हादसा कैसे हुआ। तो उस हादसे की तहकीक में आपको मुकम्मल बताऊंगा और ये हादसा हुआ कैसे है, ठीक है, उसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। और जो हाजी यहाँ पे फात पा गए थे, ठीक है, तो उनकी तस्वीर भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मतलब वो हाजी आए थे यहाँ पे हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा में। आपको पता है कि हज तो अभी कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह मैं उस वाक़े की आपको तहकीक मुकम्मल बताता हूँ। जी तो गाइस, वो मामला कुछ हुआ इस तरह था कि मतलब काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि वो हाजी पाकिस्तान से हैं, वो हाजी इंडिया से हैं, वो हाजी बांग्लादेश से हैं। नहीं, वो हाजी जो आए थे यहाँ पे हज करने के लिए वो इंडिया से थे, ठीक है। उनका तल्लक इंडिया से था और वो 2 हाजी थे, ठीक है। काफ़ी लोगों ने खबरें फैलाई हुई थी कि 4 हाजी हैं, 3 हाजी हैं, 5 हाजी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये झूठी खबरें थी, ठीक है। इसकी पूरी तहकीक की थी मैंने, ठीक है। और उनका तल्लक इंडिया से था और वो 2 हाजी थे, बिल्कुल बुज़ुर्ग थे माशाल्लाह। काफ़ी उम्र उनकी दराज थी, ठीक है ना। काफ़ी उम्र थी उनकी, जैसे इंसान बुज़ुर्ग टाइप होता है वैसे वो बुज़ुर्ग टाइप थे, ठीक है। तो हादसा हुआ कैसे था, ठीक है। हादसा कुछ दोस्तों हुआ इस तरह था कि वो हाजी थे, ठीक है। कुछ भी मामला हुआ है, वो खाना खाने आ रहे थे, खाना लेके जा रहे थे या नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। हादसा हुआ लिफ्ट में, ठीक है। वो लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से लिफ्ट गिरने से उनके साथ ये हादसा पेश आया, ठीक है, और वो उनकी फात पा गए थे। जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि यार उनको मुर्दा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते पे निकले थे, नेक रास्ते पे निकले थे हज की नीयत लेके। और अल्लाह के रास्ते पे निकलना एक जिहाद ही है और उनको ज़ाहिर बात है शहीद का ही रुतबा दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझे यकीन है कि उनका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया होगा, कि उनका पहले ही हज हो गया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दिया होगा। जी तो गाइस, बाकायदा उनकी आप तस्वीरें भी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 2 हाजी हैं वो, ठीक है। इनका तल्लक जो है ना वो इंडिया से है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनको मुर्दा तो कहा नहीं जाएगा, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। इनको शहीद का ही रुतबा दिया जाएगा, क्योंकि वो घर से नियत करके निकले थे हज की और नेक काम की नियत करके निकले थे, ठीक है। और अल्लाह के रास्ते पर निकले थे और अल्लाह के रास्ते पर निकलना दोस्तों नेक काम के लिए नियत करके एक जिहाद ही है, ठीक है। और वो जो मारा जाए, ठीक है, तो उसे शहीद का ही रुतबा दिया जाता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनका हज कबूल कर लिया होगा। और जितना सवाब इनको मिलना था हज के बाद, जो मुकाम मिलना था, और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक ने इनको पहले ही अता कर दिया होगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यार हमारे इंडिया और पाकिस्तान से काफ़ी तादाद में हाजी लोग आते हैं और ज़्यादातर जो है ना वो बुज़ुर्गान होते हैं, ठीक है। और हमारे जो पीछे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होती है कि यार बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, कहीं कुछ उनको हो ना जाए, आगे पीछे ऊंच नीच, मतलब मामला होते हैं, कहीं भूल ना जाए। अक्सर आपको पता है कि यार यहाँ पे लाखों की तादाद से लोग आते हैं, ठीक है। 15-20 लाख हाजी था और यहाँ पे ऐसे वाक़यात छोटे मोटे होते रहते हैं। और यार ये बहुत कोई मतलब कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उनकी मौत अल्लाह पाक ने ऐसे लिखी हुई थी, ठीक है। आप देखें ना कि इतनी उम्र उन्होंने गुजारी है, ठीक है, इंडिया में इतनी उम्र उन्होंने गुजारी है, लेकिन उनको मौत यहाँ पे आई है, ठीक है। वो खुश नसीब हैं यार, इतनी पाक धरती पे मक्का मुकर्रमा में उनको मौत आई है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाक़यात छोटे मोटे होते रहते हैं, ठीक है।
اس کی بنا پر مطلب کافی لوگ اختلافات کرتے ہیں، کافی باتیں کرتے ہیں کہ یار اتنی عوام کو سنبھالنا کوئی خالہ جی کا وارہ نہیں ہوتا، کوئی تھوڑے لوگ نہیں تھے، تقریباً اس بار جو حاجی ہے تقریباً 15-20 لاکھ حاجی تھا، ٹھیک ہے، اور اتنے لوگوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو لوگ اختلافات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یار اتنی دور ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اتنے زیادہ حاجی ہیں، ٹھیک ہے، اور 15-20 لاکھ لوگوں میں ایسا چھوٹا موٹے واقعات ہونا کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے اتنی عمر جو نا آپ نے اسکرین پر بھی تصویریں ان کی دیکھی ہیں باقاعدہ، پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار اتنی عمر انہوں نے گزاری ہے، ماشاءاللہ کافی عمر لگتی ان کی، بزرگ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یار انڈیا میں بھی فوت ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ پاک نے بس اس دھرتی کے لیے چنا ہوا تھا، اس پاک دھرتی کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا ہوا تھا کہ یار آپ کی یہاں پہ موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جی تو گائز یہ تھا وہ والا واقعہ جو مکہ مکرمہ میں حاجیوں کے ساتھ پیش ہے، ٹھیک ہے، جن کا تعلق انڈیا سے تھا، باقاعدہ ان کی تصویریں بھی آپ نے اسکرین پر دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دو بزرگ تھے جو کہ وفات پا گئے تھے لفٹ گرنے سے، ٹھیک ہے۔ یہ والا وہ مکمل واقعہ تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی اللہ پاک ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی اور سب کو جی تو گائز یہ تھا ہمارا چلو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اسلامک اور انفارمیشن ویڈیو آپ کو بر وقت ریسیو ہوتی رہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلے بلاگ میں۔ جزاک اللہ۔